Good afternoon, sir. Good afternoon, Nita. Good afternoon. Avishi, Himanshi, Prasoon, Anshika. Good afternoon, everyone. Chalo, we'll start in 2 minutes and let a few people join. Good afternoon, Akshat, Anshika, Avishi, Himanshi, Isha, Mehvish, Muskan, Prasoon. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक, तो सी yesterday we have read about electric field, है ना. What is electric field, कैसे काम करती है, क्या होता है. टुडे वी विल लुक इनटू द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, फिर शायद चैप्टर खत्म हो जाएगा आई थिंक. तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ मेजर टॉपिक दैट इज लेफ्ट आफ्टर दिस. ओके, हाँ, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, शैल वी स्टार्ट. चलो लेट्स स्टार्ट. तो देखो, yesterday we read about electric field. What is electric field? It is the region around a charged particle up to which its force can be experienced by another charged particle. और physical formula क्या था? Electric field is equal to force acting per unit charge. इस चार्ज को अपन ने बहुत छोटा माना था ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरफेयर ना करे. फिर मैंने एक और बताया था फॉर्मूला कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है Q और it is at a distance d from a charged particle q naught, तो क्या आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई डी स्क्वायर. ध्यान रखना, यहाँ पे वो चार्ज रखना है जिसकी फील्ड निकालनी है. ठीक, जिस पर निकालनी है उसको मत रख देना, जिसकी निकालनी है. ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उसी का चार्ज रखोगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक, अच्छा. अब देखो, दो प्रकार के चार्जेस मैंने बताया था, एक था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव. पॉजिटिव से क्या होता था? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे दूर जाती थी और नेगेटिव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके करीब आती थी. तो अब आपको क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, मान लो कि आपको दो चार्ज पार्टिकल दे दिया. मान लो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल दे दिया प्लस ये ए पर, और यहाँ भी एक चार्ज पार्टिकल दे दिया प्लस ए ये बी पर. इसका मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है ई बी. अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज इनको लाइन ज्वाइन कर रहा है, सपोज इस पॉइंट पे फील्ड पूछ लिया, ये कोई पॉइंट सी है. तो अब दो चीजें ध्यान रखना. अगर आप फील्ड का डायरेक्शन ले रहे हो तो जब फॉर्मूला पुट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन पुट नहीं करना है. समझ गए? बस सिंपल पॉजिटिव ही मान के चलना है, भले नेगेटिव क्यों ना. अगर आप फील्ड का डायरेक्शन ले रहे हो और वैसे ही करना, वो सबसे आसान तरीका है. देखो यहाँ पे, तो देखो ये ए है, इसका फील्ड इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ. और ये बी है, इसका फील्ड इस तरफ जाएगा. तो अगर पॉइंट सी की बात करें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट सी पर, वो कितना हो जाएगा? ई ए माइनस ई बी. ये चीज क्लियर है सभी को? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर. है ना, दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, वेक्टर से अपने को करना है. ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा. गुड. चलो, अब मान लो सपोज पूछ लिया इस तरफ, ये बी के आगे. अरे कहाँ यार, पेन खराब हो गया क्या? बी के आगे सपोज पॉइंट डी पर पूछ लिया, यहाँ कोई पॉइंट डी है. तो अब ध्यान देना, ये पॉइंट बी है, इसका फील्ड इस तरफ जाएगा. ये पॉइंट ए है, अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं तो इसका भी फील्ड तो इसी तरफ जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी.
क्लियर है ये चीज सभी को कैसे हो रहा है? सिंपल है, बस आपको वेक्टर से डायरेक्शन ले लेना है। ओके, सो आई एम मिसिंग सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ऐसा क्यों हो रहा है स्वयं तुम्हारे साथ? मैं तो बोल रहा हूँ यार, आई एम स्पीकिंग। क्लियर है ये चीज? आवाज आ रही ना, मतलब यस सर। बढ़िया? ओके यस ओके, सर। ठीक है। अब चलो, ये तो एक पॉजिटिव पॉजिटिव था। अब सपोज नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे एक नेगेटिव दे दिया, यहाँ भी एक नेगेटिव दे दिया। अब मान लो ये ए है, ये बी है। अब बोला कि बीच में फील्ड निकालो, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट सी दे दिया कहीं भी है, बीच में कहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा ए का, और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना। नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी तरफ डायरेक्टेड होता है, तो ये ई ए हो गया और ये ई बी हो गया। तो यहाँ भी पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई ए माइनस ई बी। क्लियर है ये चीज? हम्म। अब मान लो बोल दिया कि इधर निकालो, मान लो इधर कोई पॉइंट डी है, पॉइंट डी पर निकालो। तो अब ध्यान से देखना डी पर क्या होगा सॉरी, ये फील्ड इस तरफ जाएगा बी वाला, ए वाला फील्ड भी इसी तरफ जाएगा, है ना। मान लो ये बी वाला फील्ड है और ये ए वाला फील्ड है। हमेशा फील्ड चार्ज नेगेटिव में चार्ज पार्टिकल की तरफ डायरेक्टेड होता है। पॉइंट डी यहाँ पर है, तो ये फील्ड इस तरफ होगा और इसका भी फील्ड इस तरफ होगा। तो पॉइंट डी पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई बी प्लस ई ए। वही चीज अगर मैं कोई इधर पॉइंट लूंगा तो वहां भी यही चीज हो जाएगी। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि अगर तुम वेक्टर का डायरेक्शन ले चुके हो, कि भाई तुमने ले लिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो अब वहां पे चार्जेस का साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है चीज? आगे बढ़े। हम्म। यस सर। ओके, मान लो अब एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। ये पॉइंट ए दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया। अब पहले बोला कि मान लो यहाँ कहीं बीच में कोई पॉइंट है सी, यहाँ पर निकालो। तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इस तरफ जाएगा, ये ई ए हो जाएगा, है ना, उससे दूर। नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसकी तरफ जाएगा, ये ई बी हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना हो जाएगा? ई ए प्लस ई बी। क्लियर है ना? फिर मान लो, अब मैंने फिर से यहाँ कोई पॉइंट डी ले लिया इधर बी के राइट हैंड साइड में। अब नेगेटिव चार्ज का फील्ड इस तरफ जाएगा, ये ई बी है, टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा उससे दूर जाता है, तो ये ई ए है। तो यहाँ पर ई डी पर नेट फील्ड कितना हो जाएगा? ई ए माइनस ई बी। साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, केवल सबको पॉजिटिव मान के चलना है अगर आपने वेक्टर का डायरेक्शन ले लिया, और ये ज्यादा फीजिबल है। ये सबको क्लियर है? हम्म। यस सर। हम्म। अच्छा, फिर देखो, ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई भी पार्टिकल है, हल्का उसमें चार्ज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये चार्ज पार्टिकल हवा में सस्पेंडेड है, ये एकदम बैलेंस है या इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, या इसका चार्ज कितना है, या इसका मास कितना है। तो अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है जहाँ पे पार्टिकल सस्पेंडेड है, अब वो हवा में सस्पेंडेड है, तो इसमें देखो दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स कौन सा हो जाएगा? उसका वेट। वेट कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर ये हवा में सस्पेंडेड है, मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तो वो फोर्स कौन सा हो जाएगा? वो फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड है, एयर में बैलेंस्ड है, तो वहां पे आप क्या कर दोगे? वेट को इलेक्ट्रिकल फोर्स के एक बराबर इक्वेट कर दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी रहेगी, वो चार्ज पार्टिकल का चार्ज भी आपको दिया रहेगा। मतलब कुछ चीजें दी रहेंगी, कुछ चीजें निकालनी, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे ना। कई बार मास पूछ सकता है, कई बार फील्ड की स्ट्रेंथ पूछ सकता है, कई बार उसका चार्ज पूछ सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट ही कैन आस्क। बन जाएगा ये भी चीज। हम्म। यस सर। चलो ठीक है, तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Two electric charges
plus q and plus 4q are placed at a distance 6a apart on a horizontal plane. Find the position of the point on the line joining the two charges where electric field is 0. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक चार्ज है, इसको मैं थोड़ा वैसा स्केल से बनाऊंगा, ठीक है, स्टाइल के साथ। सपोज यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज है प्लस 4q। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 6a। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। अब कह रहा है अपार्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। सपोज अब मुझे पता नहीं है, तो मैंने ये मान लिया कि पॉइंट कहीं भी मान लो, यहाँ मान ले लो कोई पॉइंट, यहाँ मान लो पॉइंट सी पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये बोला ना कि आपको डिस्टेंस निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 है। तो मैं ये मान लूंगा ये जो पॉइंट सी है जो मुझे निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसका डिस्टेंस इससे x है। तो बाकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 से माइनस x हो जाएगा ना, हो जाएगा, है ना। अब देखो मैंने क्या बताया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये जो A है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और ये जो B है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। अब कह रहा है मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप सिंपली ये कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट पॉइंट सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एट पॉइंट सी। ये आप लिख सकते हो, इक्वेट कर दो, बनेगा सॉल्व करते। हम्म, बनेगा। रेशियो हैंड्स अगर बन जाएगा तो 3a आंसर। अरे ऐसे नहीं आनंद, 3a कैसे आ जाएगा, 3a आंसर तब आता जब दोनों चार्जेस इक्वल होते। ठीक है, करो। अच्छा वैल्यू पुट कर दो, क्या है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले ए पर चार्ज क्या है, क्यू, और उसका पॉइंट सी से डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। फिर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ गया, दूसरा चार्ज कितना है 4q, और उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से 6a - x का होल स्क्वायर। 1/4 पाई कैंसिल, q और q कैंसिल। अब चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ मेरे को, टेल मी द A is आंसर। equal to 1/2x. कितना आया, a इज इक्वल टू 1/2x. x/2, और किसी का आ रहा है ये आंसर, या फिर x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2a के बराबर, अगर हिमांशी का आंसर अपन सही मानते हैं। और करो कोई जिसका आंसर आ रहा हो सेम बताओ, या फिर डिफरेंट, टेल मी। वेट सर कर रहे हैं, ठीक है बेटा, चलो वेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ इसके बाद से कोई फिजिक्स नहीं है, सब मैथ है। अब जिसको क्वाड्रेटिक 2a इक्वेशन, है सर आंसर। 2a है, हाँ तो बस लिख। अच्छा यस देखो, सर। हाँ अब देखो एक चीज आंसर में ध्यान देना, आपने ये x डिस्टेंस कहाँ से लिया है, q चार्ज से लिया है ना। तो क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम द चार्ज q। ये पूरा लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो फिर नंबर आपके कट जाएंगे। फिर एग्जामिनर को थोड़ी पता कि तुमने डिस्टेंस यहाँ से लिया कि वहां से लिया, मतलब वो डायग्राम में दिख रहा है बट लिखना जरूरी है। क्लियर है ये चीज, सभी को ये आंसर बन गया, किस कोई ऐसा जिसको आंसर नहीं बना ये वाला, बता दो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बता दो बेटा जिसको नहीं आया। तान्या, स्वयं, सतेन, सरस्वती, प्रसून, मुस्कान, कर्णिका, जिया, ईशा, हिमांशी का आ गया, अविशी, अक्षत, अंशिका, सभी का आंसर आ गया। कोई ऐसा जिसको नहीं बन रहा, देखो बहुत सिंपल है। अब तो इतना आपने कर लिया, एक मिनट, जिसको नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ। देखो ये इतना बचा, ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये सब कट गया, इसको इधर भेज दो। अरे रे, रबर है, ये इधर आ जाएगा। अरे यार राइटिंग कैसे की, एक मिनट, हाँ
ये हो जाएगा 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया, इज इक्वल टू 4x²। ये हो जाएगा 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, है ना। ये 2 का स्क्वायर होता है, पूरा स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। अब सॉल्व कर दो, आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 है या x इज इक्वल टू 2 है। क्लियर है सभी को बेटा? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बता दो, कुछ बोल भी दिया करो, ठीक है। ओके ओके चलो यस ठीक सर। है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया, अभी मैंने इसको बताया कैसे करना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस अ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ऑफ मास इतना, ड्यूट्रॉन का मास दिया है, लेकिन अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक चीज ये ध्यान रखना, ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब करो उस क्वेश्चन को, इजी है ना बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? QE इज इक्वल टू mg। करो। 2 × 10⁻⁻7 2 इंटू 10⁻⁻⁻। -7। हाँ, आप सबका आंसर वही आना चाहिए, मेरे को आंसर नहीं पता, मैंने तो नेट से उठा लिया था क्वेश्चन। सबका आंसर सेम आएगा तभी सेम रहेगा। अनंत का आ गया, बाकी लोग बताओ। करो बेटा जल्दी करो, अब तो इसमें केवल सॉल्व करना है। 2 into 10 to the power -9. -9। वाओ। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस अ ड्यूट्रॉन ऑफ मास इतना। सुनो, जी को 10 ले लिया, जी को 10 लिया है ना, तो आंसर अलग क्यों आ रहा है दोनों का? एक ही आंसर बताओ ना यार तुम यार। सर -7. -7 आएगा, -7 है सर। ठीक है चलो। और किसी का आया? अविशी को क्लियर है, स्प्राइट की तरह, ओके। स्वयं को भी यस सर है, ओके ओके। हिमांशी, स्वयं, जिया, अविशी, ईशा, प्रसून, सरस्वती, ठीक है चलो, गुड गुड गुड, बन जाएगा ना सभी को। अब देखो केवल सॉल्व करना है, तो जहां भी, बस ये ध्यान रखना, जहां भी बैलेंस हो जाए ना हवा में कोई चार्ज, तो वहां पे उसका वेट जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो इसको आराम से। अब करो, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया सब। मैं आज बैठ के बस आप लोग को देखूंगा, मतलब खुद को देखूंगा, एक क्वेश्चन देखूंगा। 2 point charges QA and QB are located 20 centimeter apart in vacuum. What is electric field at the midpoint of the line AB joining the two charges? अब देखो यहाँ पे साइन का ध्यान देना। 5.6 into 10 to the power -7. किसने आंसर दिया ये? Who has given the answer? महवेश? सर मैंने दिया। अरे मैंने, नाम होगा ना कुछ। स्वयं सर। अच्छा स्वयं ने आंसर दिया। स्वयं वो करो, अपना स्क्रीन शेयर करके सॉल्यूशन शो कर दो, तो बच्चे भी देख लें। एक सेकंड सर, एनसीईआरटी से देखो भैया, अच्छे से करो अपने से, यहाँ पे कोई वो, मैं फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें कोई लड्डू पड़ा थोड़ी खिला रहा हूँ, अपने से करो, ठीक है। सर कल हाँ सर करा हूँ सर, एक सेकंड दिखा रहा हूँ ना। हाँ ठीक है चलो, करो बेटा बाकी लोग, ठीक है बाकी लोग करो। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फिर उसी मेथड से करना जो मैंने बताया था, डायरेक्शन वाला, ठीक है। और जब डायरेक्शन लोगे तो फिर माइनस प्लस पुट करने की जरूरत नहीं है, सबको प्लस पुट करना है, ठीक। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो ऑन रखा करो यार, तुम लोग वीडियो बंद रखते हो तो फिर कुछ समझ में नहीं आता कौन क्या कर रहा है। चलो करो। मिड पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, यहाँ पे फील्ड का आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/d², ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर पार्ट है,
तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 10, लेकिन डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। दिखाओ बेटा स्वयं क्या हो गया, 1 सेकंड तो कब का निकल गया। पीपल आर वेटिंग फॉर यू, एवरीबडी इज वेटिंग, इवन सर आई एम तैयार वेटिंग है। ईगरली। हाँ तैयार हैं, अच्छा वेरी गुड। कॉपी शेयर कर दो, स्क्रीन। तुम भी तो अपना स्क्रीन शेयर, लेकिन तुम स्क्रीन शेयर करोगे तो फिर तो वो आएगा, चलो कोई बात नहीं। वाओ, तुम तो सब परिवार के साथ आए हो हाँ? हम्म, चलो अच्छी बात है। चलो बाकी लोग करते रहो, ठीक है। टेल मी द आंसर। आया किसी को और का आंसर? जिसका आंसर है वो शेयर करके दिखाना, ठीक है सॉल्यूशन। स्वयं इज शोइंग द फैन। हाँ महवेश, अनंत, हिमांशी, अंशिका, अविशी, जिया, ईशा। आया बेटा आंसर? मैं सॉल्व करूं? हाँ या ना तो बता दो, तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, नहीं बन रहा तो। Sir, 8.1 into 10 to the power 9. ओके, किसने आंसर दिया ये? Muskan. अच्छा मुस्कान ने आंसर दिया, ओके गुड मुस्कान। और किसी का आंसर जो मुस्कान से मैच कर रहा हो? ओके, स्वयं ने अपना स्क्रीन सेट कर लिया। चलो क्वेश्चन हमने लिख लिया है ना, देख लो सब लोग स्वयं का स्क्रीन। यार ऐसा बड़ा दिखाई देता है इसमें, क्या बोलते हैं अगर स्क्रीन मैंने शेयर किया है तो? नो सर, नो चलो सर। ठीक है, मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ। स्वयं का फुल स्क्रीन कैसे आता है देख लो भाई। स्वयं, अरे यार स्वयं इज प्लेइंग ट्रिक्स विद अस, दिखा के फिर गायब हो जाता है। 5.4 into 10 to the power minus 7. वाह, मुस्कान का लगा रहा है, हिमांशी का लगा रहा है, कोई बात नहीं। सर मेरा गलत है। तुम्हारा गलत है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हुई, सही करो उसको। और बाकी लोग सॉल्व करो जल्दी, अभी मैंने इतनी कथा बताई यार। देखो सॉल्व करने में स्पीड थोड़ा बढ़ा लो ना, थोड़ा तुम ही लोग को फायदा होगा। अगर JEE और ये सब एग्जाम देना है, नहीं देना तो फिर कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। सर क्वेश्चन कहाँ गया सर? अरे क्वेश्चन वो हो गया, क्या बोलते हैं, हम स्वयं का कॉपी ओके। दिखाने लगे, ये क्वेश्चन है। देखो अगर तुम फर्स्ट पार्ट कर लेते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो जो सेकंड पार्ट है ना उसमें कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट में केवल फॉर्मूला पुट कर देना, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकाल ली। तो सेकंड पार्ट तो बहुत ईजी है, Q आपको दिया है, E आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। अब सब कुछ है E कैलकुलेट करने पर। नहीं बन रहा तो बता दो, मैं बता देता हूँ, कोई इसमें वो नहीं बात है, शर्माने वाली बात नहीं है ना। जो एकदम भिखारी होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं, इनको शर्माना नहीं चाहिए, शर्म करेंगे तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। चलो सबको मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। किसी ने आंसर दिया क्या चैट में? सत्येंद्र सिंह सर,
सर के आगे क्या? मैंने मिस कर दिया जब आप कर्व ऑप्शन सॉल्व करो। अविशी हैज गिवन द आंसर 54 into 10 to the power -6। अच्छा, अविशी सॉल्यूशन दिखा दो कैसे किया बेटा, तो बाकी लोग भी देख लेंगे। अविशी सिंह सर, आई एम टेकिंग क्लास ऑन पीसी। ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तुम ग्रुप में सॉल्यूशन सेंड कर देना, ठीक है। तो इनको फोन आ गया, ओके। अरे तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो तो मैं भी यहाँ पे शेयर स्क्रीन कर दूँ तुम्हारे सॉल्यूशन का। दैट इज आल्सो वन थिंग। और किसी का आया? हिमांशी, तुम भी अपना सॉल्यूशन दिखा दो जिसका आ गया था। Yes. वो एक क्वेश्चन बताइए, आप लोग को इतना तंग कर रहा है। महविश हैज रेज्ड हर हैंड फॉरएवर। हिमांशी शोइंग, स्वयं इज शोइंग, वेरी गुड स्वयं। एक मिनट में स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। कहाँ गया स्वयं? अरे यार स्वयं, तुम दिखा के भाग जाते हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। अब फिर दिखा रहे हो, अब जब मैंने वापस वो कर दिया। अरे इन लोग का कर्णिका का आंसर आया, जिया का आंसर आया, सरस्वती, अनुराग। सर हिमांशी शो कर रही सर। अच्छा, हिमांशी शो करी, कहाँ गई हिमांशी? ओके ओके वेट। हाँ, ये स्वयं को हटाओ ना पिन से। अरे पिन से आस्क टू अनम्यूट, क्या रिमूव पिन। हाँ, कहाँ है हिमांशी? ये देखो यहाँ पे हिमांशी ने किया है, ठीक है बेटा, दिख रहा है 1/4 पाई। मेरे को तो बड़ा छोटा ही दिख रहा है। 3Q प्लस इज इक्वल टू 2K अपॉन। एक मिनट, क्वेश्चन तो मेरे को देखने दो। एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव। हाँ ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है हिमांशी, गुड। 0.1 0.1 मतलब ठीक है, तुमने गायब कर दिया, चलो कोई बात नहीं। देखा सबको आंसर कैसे करना है? स्वयं यस सर। आनंद बन जाएगा। हाँ सर। हाँ, और किसी ने किया? हम्म। सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाइए सर। हाँ ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग कर लें एक बार, तो थोड़ा सही रहेगा ना। चलो, करने का दिखाओ, करने का। तुम शेयर करो अपना स्क्रीन। करने का आंसर भी अपन देख लेते हैं। अविशी ने आंसर शेयर व्हाट्सएप में बाद में कर देना। सरस्वती स्वयं ने कर दिया। कौन शो कर रहा है आंसर? कोई नहीं कर रहा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक। करने का कर रहे हो बेटा? नहीं कर रहे? ओके, यू आर स्क्रीन शेयरिंग। तो देख लो कैसे करना है, जिसको नहीं बना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है 3 माइक्रो कूलम। अच्छा, माइक्रो है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है -3 माइक्रो कूलम। ये दोनों पॉइंट को कोई जोड़ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। कहने का मतलब
जो मिड पॉइंट है जहां पर मुझे फील्ड निकालना है वहां पर क्या होगा, दोनों का फील्ड ऐड हो जाएगा। इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के निकाल लो, कांस्टेंट है ना, के 1/4 वो हो गया, और चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस भी दोनों का सेम रहेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, तो मतलब इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूँ, के डी स्क्वायर, और अंदर चार्ज कितना बचा, क्यू प्लस 3Q, चार्ज हो गया 4Q। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, और तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अरे 4Q बोल रहा हूँ, 4 माइक्रो कूलम, सॉरी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नहीं बनेगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक, यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इसमें टाइम लगेगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको करो एक बार, देखो कैसे करना है। कह रहा है कि 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude plus 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 10 raised to the power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart। कह रहा है Q1 Q2 कहाँ है, ये Q1 रखा है यहाँ पर, ये देखो, और ये Q2 रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है +10 raised to the power -8, और इसकी वैल्यू है -10 raised to the power -8। अब कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है, डिस्टेंस भी दिया है, पहले ए की बात करते हैं, ए यहाँ पर है। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड इस तरफ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड इस तरफ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अब आपने क्योंकि वेक्टर लिया है तो फिर साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अविशी ने आंसर दिया बी पार्ट का 8.1 इंटू 10⁻³ हाँ, आई थिंक इट इज द राइट आंसर जहां तक मेरे को याद है। गुड अविशी, वेरी नाइस। चलो, बन जाएगा ये पहला पार्ट, ए पार्ट इस क्वेश्चन का। सभी को रेज योर हैंड्स अगर बन जाएगा तो। ठीक, अब सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व कर लेना घर में। ठीक है, यही सब नोट्स हैं तुम्हारे कॉपी में। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि पॉइंट बी पर, पॉइंट बी कहाँ पर है, देखो ये पॉइंट बी है, पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो उससे दूर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है वो उसके करीब आएगा। तो पॉइंट बी पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। ध्यान रखना, चार्जेस के साइन पुट नहीं करने हैं, दोनों अपोजिट हो गए ना। अच्छा, Q1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5, और Q2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस B से लेकर Q2 तक, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 कितना आएगा, 15, 0.15 है ना, ऐसा ही आएगा ना। तो Q2 में आप डिस्टेंस लोगे 0.15। क्लियर है सभी को ये चीज, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, यस सर, यस। हाँ वेरी गुड। Yes, sir. हाँ, अब लास्ट पार्ट बचा पॉइंट सी यस सर। पर। ओके ओके, देखो पॉइंट सी पर देखो, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक, देखो यहाँ डायग्राम दिया भी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगी पॉइंट सी से, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके करीब आएगी। ठीक, अब देखो ये ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखो, 0.5 प्लस 0.5, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 0.1, है ना। तो ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक, तो ये पूरा एंगल 60 हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल कितना हो जाएगा बिटवीन ये जो, अरे यार इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट, और बड़ा कर देता हूँ। अरे भैया बड़ा है यार, अभी नाटक। अब मेरे को बताओ, ये जो एंगल है E1C और E2C,
इनके बीच का एंगल कितना बनेगा बेटा? 120. 180 तो नहीं बनेगा, 120 120 120 सर 120 120 बनेगा ना। ये 60 है, ये पूरा 180 है, तो 60 माइनस 180 ये 120 हो गया। तो अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ EQ1 स्क्वायर प्लस EQ2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ EQ1 EQ2 cos थीटा। फिर से ध्यान रखना है, चार्जेस के साइन सब पॉजिटिव ही लेने हैं क्योंकि आपने डायरेक्शन कंसिडर कर लिया है। cos थीटा हो जाएगा cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? cos -1 120 by 2. हाँ -1/2। ठीक, पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये सुनो, जितने भी आज क्वेश्चन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, स्क्रीनशॉट खींच ले, आपके पास एनसीईआरटी में होगा, और करके मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, क्लियर है? जिसको डाउट हो, बाकी फिर ठीक है, इट्स अप टू यू। सर पर्सनल नंबर में कि सर ग्रुप में? अरे यार, जहां तुम्हारी इच्छा पड़े, एवरीथिंग इज फॉर यू। ग्रुप में भी कर दो, पर्सनल, जहां भी आपको ठीक लगे। ठीक, ओके, यस सर, चलो यस ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। करना क्वेश्चन, नहीं तो फिर भूल जाओगे। कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके। सर।